दोस्तों, झारखंड की मैया सम्मान योजना जो कि एक बहुत पॉपुलर योजना है, उनमें 6500 रुपये मिलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 2 नवंबर की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हेमंत सोरेन जी ने जो पोस्ट करके बताया है, उसमें 3000 रुपये प्लस 2500 रुपये यानी 6500 रुपये एक साथ जारी करने के आदेश दिए गए हैं। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। डिटेल से बने रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में। मैया सम्मान योजना को लेकर के बड़ी अपडेट यह है कि जिन अभ्यर्थियों को अब तक एक भी किस्त नहीं मिली है, उनको एक साथ 3 किस्त के 1-1000 रुपये यानी 3000 रुपये और चौथी किस्त के 2500 रुपये जल्द दिसंबर में मिलेंगे। आदेश मिल गया है। सीएम हेमंत सोरेन जी ने एक्स पोस्ट पर इसको लेकर के जानकारी दी है। जिन लोगों को तीनों किस्त के पैसे मिल गए हैं, उन्हें चौथी किस्त में केवल 2500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि दिसंबर की चौथी किस्त 53 लाख से अधिक माताओं बहनों को 2500 रुपये का उपहार दिया जा रहा है। दिसंबर से हर बहना को हर साल 30,000 रुपये ही मिलेंगे। जिन लोगों को अब तक पैसे नहीं मिले हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि फॉर्म का रिजेक्ट होना, आधार कार्ड अपडेट नहीं होना और बैंक खाते की एक ई-केवाईसी नहीं होना या बैंक खाते का एनपीसीआई लिंक नहीं होना आदि। तो जिन भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, क्या आप भी मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं और आपका अभी तक कोई किस्त नहीं आई है, तो आपको जो भी कारण बताया गया है उसे ठीक ठाक कर लें। यदि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं तो आचार संहिता खत्म होते ही 24 नवंबर के बाद कभी भी नया आवेदन जमा करें। और यदि आपका आधार अपडेट नहीं है तो किसी भी ऑनलाइन कैफ़े से आधार अपडेट करा लें, ताकि आपको आपके पैसे, आपकी जो किस्त है वह आसानी से अकाउंट में आ सके। 15 दिन में आपका आधार सुधार हो जाएगा। यदि आपकी बैंक खाते की ई-केवाईसी नहीं हुई है या आपका बैंक खाता एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक जाकर केवाईसी फॉर्म भरकर साथ में एनपीसीआई लिंक करने हेतु आवेदन पत्र लिखकर बैंक में दीजिए। आपके पैसे आ जाएंगे। यदि इसके बावजूद भी पैसे नहीं आते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर 180018015551 पर संपर्क करें। हालांकि झारखंड में चुनाव परिणाम आने के साथ ही तय हो जाएगा कि मैया सम्मान योजना बंद रहेगी या चालू रहेगी। दरअसल यदि बीजेपी की जीत होती है तो सरकार बनते ही मैया सम्मान योजना बंद होगी और बीजेपी का जो पंचप्रण है उसे लागू किया जाएगा। यानी झारखंड में गोगो दीदी योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत झारखंड की हर महिला के बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये वित्तीय सहायता के तौर पर खाते में दिए जाएंगे। संथाल में गोगो का मतलब होता है माँ और दीदी। इसके साथ ही बीजेपी राज्य में लक्ष्मी जोहार योजना भी शुरू करेगी। इसके तहत सभी घरों में 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। बीजेपी सुनिश्चित रोजगार शुरू करेगी। इसके तहत झारखंड में युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे। 2.87 लाख खाली सरकारी पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की जाएगी। जैसा कि बीजेपी का पंचप्रण है, उसमें आप देख पा रहे हैं 21 लाख झारखंड वासियों को पक्का घर, मुफ्त बालू, जल कनेक्शन बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। घर साकार योजना के तहत घर मिलेंगे। लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे और 2 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये यानी 25,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि सभी स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को दिए जाएंगे। तो इस तरह से 2,87,000 का जॉब भी मिलेगा, यानी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसे पहली कैबिनेट की बैठक में शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी युवाओं की चुनौतियों का समाधान करेगी।
जो अपना कैरियर शुरू करने में संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल के लिए प्रति माह 2,000 रुपये का युवा साथी भत्ता देगी। बीजेपी राज्य में हर घर साकार योजना शुरू करेगी, जिसके तहत घरों के निर्माण के लिए मुफ्त में बालू दिया जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी की जीत होने पर पंचप्रण चालू हो जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण रूप से लागू करके 21 लाख घरों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ सभी घरों में 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर, 2.87 लाख खाली सरकारी पद भरे जाएंगे और स्नातक को 2 साल के लिए 2,000 रुपये का भत्ता घरों के निर्माण के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखा जाए तो बीजेपी की जो योजनाएं हैं वह भी बहुत बड़ी स्कीम है, जो कि झारखंड वासियों के लिए फायदेमंद है। यदि चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत होती है तो मैया योजना के पैसे मिलते ही रहेंगे और साथ ही साथ झामुमो योजना के तहत 2,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा झारखंड के सभी परिवारों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1-1 लाख रुपये मुफ्त में देंगे, जिसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखें, क्योंकि हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये वादा किया गया है कि हम सभी परिवारों को 1-1 लाख रुपया देंगे। तो यह कितना सच हो पाएगा इसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। जहाँ तक देखा जाए तो मैया सम्मान योजना हो या गोगो दीदी योजना हो या अन्य कोई योजना जिसमें डायरेक्ट बैंक खाते में पैसे दिए जाते हैं, इससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हालांकि एक ओर सामने बैंक खाते में व्यक्तिगत लाभ दिखाई देते हैं, परंतु दूसरी ओर सरकार जो ये पैसे देती है वो कोई अपने घर से नहीं देती है, पैसे जनता से ही लिए गए पैसे होते हैं। यानी सरकार एक तरफ जनता से पैसा वसूल करती है और दूसरी तरफ देती है। इस तरह की जितने भी योजनाएं पास की जाती है उसका प्रभाव भी आम आदमी की ही जेब पर पड़ता है। सरकार लगातार महंगाई भी बढ़ाते जाती है और साथ ही साथ बहुत ही तरह के टैक्स में भी वृद्धि करती है, जिसका आम आदमी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे राज्य या देश का विकास भी बाधित होता है। खैर जो हो, ज़्यादातर लोग तो तत्काल लाभ ही देखते हैं और इसीलिए तो सरकार भी इस तरह की योजना लाती है। तो इस तरह से छठ पर्व पर मैया सम्मान योजना की जो 4थी किस्त भेजे जाने का हेमंत सोरेन जी का जो दावा था, जो वादा था, वो अब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है। जल्द ही आपके खाते में पैसे क्रेडिट होने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हम नए वीडियो लेकर के आएँ।